अच्छा, लोगों ने कहा कि पिजन सुपरस्टिशन पे थोड़ी बात और कर ली जाए या कर्ता के ऊपर थोड़ी बात और बताई जाए, थोड़ी बात और कर ली जाए। कर्ता डिज़ॉल्व कैसे होता है, कर्ता एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा-सा इसे और एक्सप्लेन किया जाए। तो लास्ट जो हम लोगों ने बात छोड़ी थी वो वहाँ पे छोड़ी थी कि जो भी हम कुछ करते हैं वो ब्रह्मांड से हम तक लौट के आता है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले आज जब सब कह रहे हैं कि कर्ता पे और बात कर ली जाए या डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ पे बात कर ली जाए, व्हाट इज़ सेल्फ, व्हाट इज़ ईगो, इस पे बात कर ली जाए, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कोशिश करते हैं आज अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और समय बचा, जो कि मुझे नहीं लगता बच पाएगा, लेकिन अगर समय बचा तो फिर उसके बाद उस टॉपिक पे भी बात करेंगे जहाँ हमने अपना टॉपिक छोड़ा था कल। और अगर नहीं तो फिर आज ईगो, सेल्फ और कर्ता के ऊपर बात कर लेते हैं। और बाकी आपके एक्शन का यूनिवर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे वो एक्शन आपके लिए एक बैड कर्मा या फिर कुछ भी ऐसा नाम दे लें आप, वो आप तक रिटर्न होके कैसे आता है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो फ़िलहाल कर्ता को अगर लेके शुरू किया जाए तो कर्ता के बारे में मेन जो सवाल लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि कर्ता होता क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं। या जो भी हमारा सेल्फ है ये कैसे डिसॉल्व किया जाए, कैसे ईगो या अहंकार को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखो, बेसिक सी लैंग्वेज में हम लोग जैसे बात करते हैं वैसे बात करेंगे। यहाँ कोई प्रवचन तो हो नहीं रहा है तो मैं बैठ के यहाँ पर कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे बेसिक सा एक कॉन्वर्सेशन हम लोग कर रहे हैं जिसमें जो बातें क्लियर होती जाएंगी वो होती जाएंगी, और जो नहीं होंगी उन्हें फिर से आगे डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसे समझो बात को कि आपने इस संसार में कदम रखा। जब आप इस संसार में आए तो इस संसार में एक्चुअली आया कौन और क्यों? तो जो आप हो, आप पैदा हुए, फिर माँ बाप ने आपको एक नाम दे दिया और फिर आप बड़े हुए। अब उस नाम को, उस इंसान को, उस शरीर को जिसमें आप रिजाइड कर रहे हो, पहले तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। वही इसीलिए मैं कह रहा था ईगो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। आधे से ज़्यादा लोग तो ये समझते हैं कि ये शरीर ही जो है वो हैं, और जो मन और शरीर का कॉम्बिनेशन है कुछ लोग सोचते हैं ये हम लोग हैं। तो सबकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होती है ईगो को लेकर कि एक्चुअली हम लोग हैं कौन और क्या हैं और ईगो क्या है। और कई लोग सोचते हैं ईगो हमसे अलग है, कोई सेपरेट चीज़ है ईगो। सबकी ईगो को लेके अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। अब उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत अजीब सा, बहुत कठिन काम है। लेकिन सब लोग समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है? तो जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली ईगो को लेकर है। ये कॉन्सेप्ट, कई ऐसे धर्म हैं जिन्होंने रीबर्थ की बात नहीं की कि कोई रीबर्थ नहीं होता है, ये सिर्फ एक फाइनल जजमेंट डे होगा और कोई रीबर्थ नहीं। वो बात कर रहे थे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं। एक्चुअली देखा जाए अगर, तो आत्मा कुछ होती नहीं है। अगर ये कहा जाए कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है ना, तो वो एक्चुअली फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। अगर आत्मा पुनर्जन्म लेती है, गौतम बुद्ध ने बोला है ये मन आपका पुनर्जन्म लेता है। सूक्ष्म शरीर, कोई लोग कहते हैं कि जो आपका कर्म का जो पूरा बंडल तैयार होता है ये सूक्ष्म शरीर होता है, ये पुनर्जन्म लेता है। तो ये सारी एक ही बातें हैं, आत्मा, सूक्ष्म शरीर, मन, ये सब एक ही चीज़ों के नाम हैं, ठीक है? वहीं पे दूसरी तरफ कृष्ण कहते हैं गीता में कि उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषा परः। इसी देह में निवास करने वाली जो आत्मा है
वो परमात्मा है। तो ऐसा कई लोग कहते हैं जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी आत्मा है। अब कृष्ण मूर्ति का अगर आप एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो वो कहते हैं जो कॉन्शियसनेस है ये जब बचपन से पैदा होती है तो फिर ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे करके जो डेटा गैदर करती है चारों तरफ से, माँ बाप बताते हैं तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, कुछ भी हमें बताया जाता है, तुम्हारा नाम ये है। फिर आप बड़े होते हैं, फिर आपके दोस्त बनते हैं, वो आपको कुछ बातें बताते हैं, आप स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं। ये क्या हो रहा है? ये डेटा गैदरिंग हो रही है। आप एक बाग से निकले, आपने फूलों की खुशबू सूंघी, आपने कुछ खाया, वो टेस्ट आपको अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा। ये क्या हो रहा है? ये आपका जो मन है ये डेटा गैदर कर रहा है। अब ये जो डेटा है, मेन बात, ये डेटा गैदर होते होते मन ये एक प्रोसेस क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए आपने करेला खाया, आपको नहीं अच्छा लगा, आपने रसगुल्ला खाया, आपको अच्छा लगा, तो यहाँ पे मन शुरुआत करेगा लाइक्स और डिसलाइक्स की, कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। अब छोटे बच्चे को चॉकलेट दो, वो खा लेगा, लेकिन उसे वही जो खिलाया जाता है, क्या बच्चों का जो फूड होता है वो खिलाया जाता है, वो मुंह घुमा लेता है, वो नहीं खाता है। तो वहीं से उसकी चॉइस शुरू हो जाती है कि आई लाइक दिस सो आई विल डू दिस, और ईट दिस और आई वांट दिस, और ये नहीं चाहिए मुझे तो मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं इसे परस्यू नहीं करना चाहता। अच्छा, यहीं से जो ये लाइक्स और डिसलाइक्स का सिलसिला होता है, यही हमारे सुख और दुख का कारण भी होता है। अब जो चीज़ वो उस बच्चे को या उस इंसान को या आपको, जब आप बड़े हो गए हैं तब आपको जो भी चीज़ आप पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है तो वो आपके दुःख का कारण बनेगा। और जो चीज़ आपको नापसंद है, बार-बार वही चीज़ आपको दी जा रही है तो वो भी आपके दुःख का कारण बनेगा। आपके जीवन की जो दौड़ होगी वो इसी के पीछे रहेगी कि जो आपको अच्छा लगता है वो आपको चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, एंड सो ऑन टिल द टाइम यू डाई, एंड देन अगेन दिस वांटिंग टेक्स बर्थ। ये जो दोबारा चाहत है, ये जो पाने की भूख है, ये भूख दोबारा जन्म लेती है। अब इस भूख को आप मन कह लें, इस भूख को आप आत्मा कह लें, इस भूख को आप इच्छा कह लें, या जो मन आए आपको कह लें। अभी क्या होता है, हम कर्म किसे कहते हैं? आपने कुछ पर्टिकुलर कर्म किए, एक एक्ट के अकॉर्डिंग आपने एक तरीके का बिहेवियर किया। किसी ने थप्पड़ मारा और आपने क्रोध को दबा लिया, तो ये आपका नेचर बन जाएगा, ये आपके कॉन्शियसनेस में जाके फीड हो जाएगा। किसी ने थप्पड़ मारा, आपने रिटेलिएशन में उसके रिटर्न में थप्पड़ मार दिया, ये भी आपके कॉन्शियसनेस में फीड हो जाएगा। अब जब ये भूख चाहत जो है आपकी ये दोबारा जन्म लेगी, तो ये जो बंडल आपकी कॉन्शियसनेस ने तैयार किया है, वो डेटा गैदरिंग, वो लाइक्स डिसलाइक्स, ये आपके रिएक्शंस, और ये जो कुछ भी आपने पूरे जीवन समेटा है यहाँ से, ये एक पूरा बंडल दोबारा जन्म लेगा। क्यों? जन्म क्यों लेगा? जन्म इसलिए लेगा क्योंकि अभी भी उसमें वो भूख बाकी है, कि अभी भी उसे चाहिए। क्या चाहिए? वो लाइक्स, जो उसे पसंद आई चीज़ें, वो उसे और चाहिए। किसी लड़की से प्यार हुआ, अब एक बात नोटिस करना ना, ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार मन भर, मैं बेसिक चीज़ों से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ईज़िली समझ में आ जाए ना, फिर आगे कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे उतरेंगे। आपने अगर गुलाब जामुन खाया तो ऐसा नहीं होगा, अगर आपने बैठ के 2 किलो गुलाब जामुन खा लिए तो अब आप लाइफ़ टाइम गुलाब जामुन नहीं खाओगे, क्योंकि अभी आपका मन भर गया है। ऐसा नहीं होता है। मन 4 दिन के लिए भरेगा, 4 दिन बाद वो फिर डिमांड करेगा। वो किसी और चीज़ की डिमांड करेगा, एक से भर गया तो। फिर उससे मन भर जाएगा तो वो तीसरी चीज़ से डिमांड करेगा, चौथी से करेगा, एंड देन तो ऐसे ही वो फ़ॉलो करता रहता है और एक दिन वो मर जाता है, क्योंकि मन तो कभी भर नहीं पाएगा। वही जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि जो हमारी भूख होती है ना, जो हमारी इंक्लूसिवनेस, जो मैं शब्द यूज़ करता हूँ, कि ये जो अपने अंदर इंक्लूड करने की, अपना बनाने की, पजेस करने की जो हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि नहीं ये मेरा हो जाए, ये लड़की मेरी हो जाए, ये लड़का मेरा हो जाए, ये गाड़ी, घर, बंगला ये मेरा हो जाए, ये सबको अपने में मिलाने की चाहत, ये तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक जितने अनंत ब्रह्मांड हैं ये सब आपके अंदर ना मिल जाएँ।
अब आउटर वर्ल्ड में रन करने से तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एक घर खरीदने में आदमी को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। चलो ज़्यादा अमीर हो गया वो आइलैंड खरीद लेगा, लेकिन सारा ब्रह्मांड तो तब भी नहीं खरीद पाएगा। और खरीदना इज़ अ डिफरेंट थिंग, यू कैन ओन इट, but actually you cannot possess it. You cannot be the island, you cannot be the tree, you cannot be the river or whatever you own. You cannot be the house or your girlfriend or your son or kid. You can have hundreds of kids, तुम सैकड़ों बच्चे कर सकते हो, दसियों शादियाँ कर सकते हो, तुम बीवी को अपना बना लोगे, बीवी थोड़ी बन जाओगे। तो वो इंक्लूसिवनेस कहीं न कहीं अधूरी आपकी रह जाएगी जब तक वो 100% जो कुछ भी एग्ज़िस्टेंस है, एग्ज़िस्टेंस समझ रहे हैं ना आप? ये ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, एक नहीं है, ऐसे जितने ब्रह्मांड हैं, जो कुछ भी है, चाँद, तारे, सूरज, सब कुछ जब तक आपको नहीं मिल जाएगा, तब तक आप भूखे रहोगे, तब तक आपकी आत्मा जन्म लेती रहेगी। अब आप सोचिए, क्या ये कभी सिलसिला एंड होगा? ये सिलसिला तो कभी एंड नहीं होगा इस हिसाब से। क्योंकि आपको तो बराबर जन्म लेने पड़ते रहेंगे, पड़ते रहेंगे, पड़ते रहेंगे, क्योंकि सब कुछ तो कभी नहीं हो सकता है ना। तो ये जो इच्छा जन्म लेती है, जो मैंने बताया, जो ये पूरा गट्ठर अपने साथ लेके, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है, ये मुझे और चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे ऐसे कर्म हैं, मुझे ऐसा रिएक्शन दिया मैंने इस कर्म पे, और ये वो फलाना-ढिमकाना, जो कुछ भी जीवन भर आपने सार जोड़ निकाला, ये अब आप ये कह लो कि ये सब आपकी आत्मा में फ़ीड हो जाते हैं, जैसे कृष्ण कह रहे हैं, या ये फिर ये सारी चीज़ें जो हैं। और वैसे कृष्ण ने सिर्फ़ आत्मा के बारे में नहीं बोला, आत्मा को वो एक जगह परमात्मा भी बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि ये मन ही बार-बार जो है तुम्हें अनंत जन्मों की श्रृंखला में, तो कृष्ण ने तो काफ़ी क्लैरिफ़ाई करके भी बोला हुआ है। अगर बहुत डेप्थ में गीता को पढ़ेगा कोई तो समझ में आएगा। ऊपर-ऊपर से पढ़ने में आदमी यही समझता है कि ये जो हमारी आत्मा है, यही बार-बार जन्म ले रही है। बट एक्चुअली यहाँ कोई आत्मा है नहीं, ये वो मन ही है जो बार-बार जन्म ले रहा है। कोई लोग नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं आत्मा पुनर्जन्म लेती है। बट ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मान लो आत्मा पुनर्जन्म लेती है, उसके दूसरे एक्सप्लेनेशन है, उस पे भी बात कर लेंगे, ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि आत्मा जन्म लेती है। तो ख़ैर, अब आप इसे ईगो कह लें, इसे मन कह लें, इसे कॉन्शियसनेस कह लें, ये आत्मा कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही चीज़ बारंबार जन्म लेती है और यही चीज़ आप हो। ठीक है? इस बात से बिल्कुल भी, इस फैक्ट से अलग मत होना कि ओह वाओ! ये तो दूसरों के साथ होता है एंड आई नो माई सेल्फ, और मुझे बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ मैं। मेरा इंटेलिजेंस बहुत हायर लेवल का है और मैं तो कोई परमात्मा हूँ, मुझ पे ये रूल लागू नहीं होता है। नहीं, ये आप ही हो। वो जिस बंडल की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो भूख की, वो थर्स्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो आप ही हो। आप ही दौड़े चले आ रहे हो जन्मों-जन्म, जन्मों-जन्म, जन्म, मुझे भी सुन रहे हो या किसी को भी अगर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे सुन रहे हो, ये वो भूख ही है जो अभी भी प्यासी है। ये जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये दौड़ चलेगी। अच्छा, अब जिस कर्ता के बारे में लोगों ने सेल्फ के बारे में कहा, तो ये जिस बंडल की मैं बात कर रहा हूँ जो ये बार-बार जन्म लेता है, यही कर्ता होता है, यही सेल्फ होता है। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जैसा मैंने बताया कि 100% को यू कैन नॉट इंक्लूड इन एनी केस। अब ये बात आपको समझ नहीं आती है। अब दुनिया, जो हम लोग जो संसार को देखते हैं, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से संसार को देखते हैं, ठीक है? अगर ये कह दिया जाए, मान लीजिए जैसे अलग-अलग शाखाएँ हैं, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, और अलग-अलग तरीके हैं परमात्मा तक पहुँचने के। तो जो भक्त का तरीका होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना इस संसार में, ये वो परमात्मा कर रहा है। अब ये बात अगर आप किसी एक लॉजिकल बंदे से कहने बैठ जाओगे, तो वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा और वो कहेगा कि सब परमात्मा कर रहा है तो ठीक है, लो मैंने तुम्हारे थप्पड़ मार दिया, ये भी परमात्मा ने मारा, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? और फिर तो मैं चोरी करूँ, डकैती करूँ, सारे गलत काम करूँ। अब आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, वो परमात्मा वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकता है। ये मेंटालिटी
तब आपको समझ में आएगी जब आप परमात्मा वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, जब आप कोई ओशो, सद्गुरु, एलन वॉट्स और ये जितने गौतम बुद्ध और ये ऐसे टाइप के जो लोग हुए हैं ना इस दुनिया में, इस वाले एंगल से आप सोचोगे, तब आपको ये बात समझ में आ पाएगी कि सब कुछ कर रहा है तो परमात्मा ही कर रहा है। जब आप उस उस लेवल पे पहुँच जाएँगे, तब आपको ये समझ में आएगा। उससे पहले आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख नहीं पाएँगे। जब तक आपका सेल्फ एग्ज़िस्ट करेगा ना, ये वही बंडल, वही ईगो, तब तक आप उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाएँगे। तो जैसे ही मैं कहूँगा कि सब कुछ सारे संसार को परमात्मा ही चला रहा है, तो तुरंत आपका सेल्फ आके कहेगा कि फिर तो मेरा जो मन आएगा वो करूँगा। बट जो मन आएगा वो करोगे तो उसके अनुसार भुगतोगे भी। क्योंकि परमात्मा एक लॉ है, एक रूल है। परमात्मा ऐसा कोई 4 हाथ वाला कोई आदमी नहीं है। हाँ, तुम चाहोगे देखना अगर 4 हाथ वाले परमात्मा को, तो वो वैसे भी दिख जाएगा। आप जैसे परमात्मा को परसीव करना चाहोगे, परमात्मा वैसा आएगा। लेकिन अब मेरी बातें मान के 4 लोग ध्यान करने बैठ जाएँगे और अपने-अपने अनुभव बताने लगेंगे कि मुझे तो काली मैया दिख गई, मुझे तो शंकर भगवान ने दर्शन दिए और मुझे तो कृष्ण ने दर्शन दिए। भाई ये लोग खाली नहीं घूमते रहते हैं कि हर चौथे आदमी को महाअवतार बाबा जी अब मिल रहे हैं। इतनी वीडियोज़ आ गई हैं कि मतलब हर आदमी को वो मिल रहे हैं, जैसे उनका काम ही यही है, वो कहीं बैठे तंबाकू मलते रहते हैं, जब सीटी बजाओ तब वो आ जाएँगे। ऐसा नहीं होता है भाई। ये लोग टाइमलेस लोग हैं और ये लोग मतलब एक अगर योगानंद ने ज़िक्र कर दिया है तो मुझे लगता है अगर योगानंद जी को मिले होंगे तो शायद योगानंद जी को मिले हों। बाकी मुझे तो नहीं लगता किसी को मिले होंगे, बाकी सब बंडल मार रहे हैं। ये वही ओह माय गॉड फ़िल्म की तरीके से है कि वो ज़रा-सा एक आदमी ने कुछ भी किया तो उसके लिए कहानियाँ बनने लग गईं और तुरंत-तुरंत जाने क्या-क्या लोग इमेजिन करने लगते हैं। सो डू नॉट इमेजिन एनीथिंग लाइक दिस। परमात्मा इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। वही मैंने कहा, मैं हमेशा कहता हूँ आप धम्मपद पढ़ो, वो लिटरली आपको परमात्मा की डेफ़िनिशन बता रही है किताब। आप कुरान पढ़ो, आप गीता पढ़ो, आप ये गीता में क्या हो जाता है ना, गीता में तो तुम कृष्ण को मान लोगे कि कृष्ण खड़े होके कह रहे हैं। तो आप सोचोगे कि वही कृष्ण आपसे मिलने आ जाएँगे अगर आप चाहोगे, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस लेवल तो उस लेवल पे पहुँचे। अभी 4 दिन यहाँ घूम रहे हो, इसका पैसा मारने की भी सोच रहे हो और ये भी करने की सोच रहे हो, वो भी करने की सोच रहे हो। 50 जगह तुम्हारी ऊर्जा बटी हुई है और तुम सोच रही हो या सोच रहे हो कि कृष्ण ऐसे जो है साकार रूप में तुम्हारे पास आ जाएँगे। देयर इज़ नो पॉइंट, ऐसा कोई भगवान कभी आपके पास नहीं आएगा। कृष्ण को देखने के लिए एटलीस्ट आपको कृष्ण जितना बनना पड़ेगा। जिस दिन कृष्ण जितने बन जाओ, जब खुद कृष्ण हो जाओ तुम, तब ये सवाल करना, तब ये पॉइंट रखना। अब वहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ तक जाने के लिए कर्ता को बिल्कुल डिसॉल्व करना पड़ेगा और शून्य होना पड़ेगा। तब तुम स्वयं शिव हो जाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा शिव का मतलब क्या है। तब तुम्हें शिव क्या, तुम्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश पूरा ब्रह्मांड दर्शन दे देगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग देयर आर रूल्स और वो ही सबसे बड़ा परमात्मा है। E इज़ इक्वल टू mc² जैसे रूल है ना, वैसे फिज़िक्स के जो सेट फ़ॉर्मूले होते हैं, केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूले होते हैं, वो तो फिर भी सेट नहीं होते हैं, लेकिन जो नेचर के फ़ॉर्मूले होते हैं ना, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे अगर ज़मीन पे आप चल रहे हो पृथ्वी पे और फिसलोगे तो तुम गिरोगे ही गिरोगे क्योंकि ग्रेविटेशन इज़ अ लॉ। वैसे ही जैसे मैंने कहा कि धम्मपद में पूरे लॉज़ बता रखे हैं कि भाई अगर तुम अटैचमेंट में फँसोगे तो तुम्हें पेन होगा। अगर तुम ऐसा काम करोगे तो ये तकलीफ़ होगी, ऐसा काम करोगे तो वो तकलीफ़ होगी। इसलिए एक प्यूरिफ़ाइड वो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बता दिया है। अगर आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं हो और आप अपने जीवन को शांति से काटना चाहते हो, एक ऐसी स्टेट में जहाँ पर कोई भी पेन ना आए, जहाँ पर आपका कर्ता स्लोली एंड स्टेडली ऑन इट्स ओन डिज़ॉल्व होता चला जाए। अगर आप बिल्कुल हिम्मतवर नहीं हो, कतई डरपोक हो, आपको लाइफ़ जीनी नहीं है, आपको बस जैसे यहाँ से भागना है बस। जैसे मैंने देखा लोग आते हैं कहते हैं मुझे मोक्ष चाहिए। अरे मोक्ष क्या है भाई, ये तो जान लो। मोक्ष का मतलब मौत है। जब मौत सर पे आ जाएगी ना, अभी साँस नाक बंद कर दो 2 मिनट के लिए, अभी तड़पने लगेंगे सब लोग। कोई नहीं मरना चाहता। ये माँग लेना मोक्ष बहुत आसान होता है।
आदमी सोचता है कि ये जो मेरा सेल्फ है ना, मुझे मोक्ष मिल जाएगा तो ये बाकी सारे जो हैं ना, इन्हें मैं एकदम नीचे की दृष्टि से देखूँगा और मैं गौतम बुद्ध टाइप बन के बैठूँगा और इन लोगों को प्रवचन दूँगा। ऐसा नहीं होता है। ये लोग मौत पार करके गए। ये तुम सोचो, ये छोटी वाली मौत होती है, जो हर जन्म में मिलती है हमें, उसमें मरने में इतनी हालत ख़राब होती है कि आदमी मरना नहीं चाहता है, जबकि उसे मालूम है कि वो फिर से नया जन्म लेगा और फिर आएगा। तो वो जो एक फाइनल मौत जिसके बाद वो कभी नहीं आएगा, उसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती होगी। जस्ट इमेजिन। सेल्फ डिज़ॉल्व करने की बात करना इज़ बहुत ईज़ी, लेकिन सेल्फ डिज़ॉल्व को इमेजिन भी करना ना बहुत कठिन होता है। अभी अगर मैं आपको गाली दे दूँ ना, तो आपको चोट लग जाएगी। आप अपने सेल्फ पे इतनी सी भी तो आँच आने नहीं देते हो। डिज़ॉल्व क्या करोगे? डिज़ॉल्व का मतलब ये पूरी दुनिया आपको जूते के नीचे रगड़ेगी। लिटरली, लिटरली मैं आपको बताऊँ, अगर आप उसके लिए भी तैयार हो। गौतम बुद्ध के मुँह पे किसी ने थूक दिया। गौतम बुद्ध ने थूक पूछा, बोले और कुछ कहना है? मतलब कैन यू फील, कैन यू सी द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कि अगले बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और वो थूक पोंछ के आगे निकल गया। मेरी लैंग्वेज पे भाई मत जाना, मैं बहुत ही कैजुअली बात करता हूँ, तुम्हारे पड़ोसी जैसा, एक नॉर्मल, जैसे हम लोग गली के कोने पर बैठ के एक खोखे के पास चाय पी रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरी बातें सुनना। ये मत कहना कि अरे यार ऐसा बोल दिया, वो तो बुद्ध पुरुष हैं और वो तो ये हैं। मैं बहुत बेसिक सा इंसान हूँ, एक नॉर्मल आदमी हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई बहुत ज़्यादा काबिल आदमी नहीं हूँ, कोई गौतम बुद्ध नहीं हूँ। तो अगर मेरी बातों से कुछ तुम्हारी मदद हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। तुम्हारे दोस्त जैसा हूँ मैं, बस इतना मान लो तो बहुत है। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो सेल्फ है ना, ये हम लोग हैं, ये और कोई नहीं है कि मेरा, मुझे ना, अरे नहीं, मुझे इतना ईगो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए जिन लोगों ने गेम खेले होंगे, वीडियो गेम खेले नहीं होंगे तो देखे तो ज़रूर होंगे। आज की डेट में तो नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, अरे ये पबजी वाला है क्या? तो पबजी, फ्री फायर और GTA वाइस सिटी पुराने टाइम में होता था, अब तो GTA के बड़े-बड़े गेम आ गए हैं। और जिन लोगों ने, पुराने ज़माने के जो लोग हैं 60-65 की उम्र के, उन्हें पता तो ज़रूर होगा कि उनके बच्चे, नाती-पोते वीडियो गेम खेलते रहते हैं और लड़ाई-झगड़ा होता रहता है इसी बात को लेके घरों में। वीडियो गेम इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल फॉर लाइफ़। मैंने बहुत पहले, आज से 20 साल पहले शायद, एक किताब लिखने की सोची थी। मैं काम करता था एक ऑफ़िस में और मैंने उसके 7 चैप्टर लिख लिए थे। उस किताब का नाम था लाइफ़ इज़ अ वीडियो गेम। तब मुझे लाइफ़ के बारे में बहुत ज़्यादा तो अनुभव नहीं था, लेकिन जो भी अनुभव था, मैंने अपने हिसाब से वो लिखी थी। ज़्यादा उम्र नहीं थी उस टाइम, 24-25 साल का रहा हूँगा मैं। तो या 20 साल का रहा हूँगा, मुझे इतना याद नहीं। बट एनीवेज़, लाइफ़ इज़ अ वीडियो गेम। वीडियो गेम कोरिलेट्स विद लाइफ़ बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप गेम खेल रहे हो, जैसे कोई भी गेम खेल रहे हो, मारियो, कॉन्ट्रा, पबजी, तो बिना उस गेम के कैरेक्टर के, जो भी गेम में आपने कैरेक्टर चूज़ किया है, क्या आप वो गेम खेल सकते हो? नहीं खेल सकते हो। यहाँ से बैठ के क्या गेम के कैरेक्टर में आप टीवी में उँगली घुसेड़ के या मोबाइल में उँगली घुसेड़ के लड़ाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, जो भी उस स्क्रीन के अंदर चल रहा है। और वो जो कैरेक्टर है, ही इज़ लिविंग हिज लाइफ ओवर देयर एज अ रियल पर्सन। सो ये गलत नहीं होगा ऐसा कहा जाए कि आप इस टाइम वो कैरेक्टर हैं, ऐसे ही सुन के तो खेलते हैं। अगर कोई आपको ये भी बोल देता है कि ये बहुत, अबे कौन कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए 4 लोगों की टीम बना के आप खेल रहे हैं और सामने किसी और ने बोल दिया, या दूसरा टीममेट है, अनजान बंदा है, वो आपको नहीं जानता और उसने आपको बोल दिया कि अरे कौन घटिया प्लेयर ले लिया टीम में, तो एकदम आपको चोट लग जाएगी कि अरे ये क्या बोल दिया। मतलब वो, ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट कैरेक्टर, नॉट अबाउट यू। यू आर सिटिंग हियर, बट लेकिन यू आर सो कनेक्टेड टू दैट कैरेक्टर कि आप उस कैरेक्टर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये छोड़िए, आप मूवी देखते हैं, मूवी में कोई हीरो आपको अच्छा लगता है, सलमान खान अच्छा लगता है, लोग सलमान खान की बुराई कर देंगे, आप लड़ने को तैयार हो जाओगे। और अगर आपको पता होगा कि सामने वाले बंदे को अक्षय कुमार अच्छा लगता है, तो आप उसके अक्षय कुमार को गाली दे डालोगे। ओशो कहा करते थे, हम लोग अपनी छाती पे सब लोग स्विच बोर्ड लटका के घूम रहे हैं, लाल और हरे बटन का। तो मतलब
जैसे ही सामने वाला आपका लाल बटन दबाएगा, आप दौड़ पड़ोगे उसका लाल बटन दबाने के लिए। कर्ता को डिसॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो आपका लाल बटन है ना, इसे डिसेबल करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप। ये जो आपका कर्ता है ज़रा सी बात पे बिदक जाता है। आप इस फेक आइडेंटिटी से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो कि कुछ कहने को नहीं। एक एथिस्ट मेरे को मिले और वो मेरे से बात करने लगे। हालाँकि ये एक्सपेरिमेंट मैं लगभग सबके साथ करता हूँ जो भी मुझसे मिलता है, और ज़रा सी भी आध्यात्मिक बात छेड़ता है, आप लोगों को भी बताता हूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला, कहाँ है भगवान? मैं तो नहीं मानता भगवान है। भगवान है तो मुझे दिखाओ। मैंने कहा मैं दिखाता हूँ ना। मैं हालाँकि उस कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा-सा बदतमीज़ टाइप का हूँ कि मैं कूद पड़ता हूँ लोगों के काम में टाँग अड़ाने के लिए, जहाँ पर ऐसी कोई बात आ जाती है तो। अब तो ख़ैर नहीं करता, लेकिन उन दिनों ज़रूर किया करता था बहुत ज़्यादा ये सब। तो बोलते हैं, मैं मज़ाक में गया था, बट अगेन उनका लाल बटन दब गया धोखे से, एंड ही गॉट एंग्री। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे, कुछ लोग थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो बोलते हैं कि मुझे तो नहीं, मैं नहीं मानता कोई भगवान वगवान होता है, ये सब बेकार की बातें हैं और इंसान की मनगढ़ंत बनाई हुई बातें हैं। और दो एक फिलोसोफर्स के नाम लेके वो बताने लगे, उन्होंने ये कहा है, इन्होंने वो कहा है, तो भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है इस दुनिया में। तो है तो मुझे दिखाओ। मैंने कहा मैं दिखाता हूँ ना भगवान। तो बोले हाँ दिखाओ। बोले कौन? मैंने कहा कि मैं दिखाता हूँ ना भगवान। तो बोले कि हाँ दिखाओ मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, किसे दिखाना है भगवान बताओ। बोले मुझे दिखाना है। मैंने कहा कौन हो आप? तो उन्होंने अपना नाम बताया मुझे कि मेरा ये नाम है। मैंने कहा तो आपका नाम है, आप हो कौन? बोले मतलब यही तो मेरा नाम है, मैं फलानी जगह जॉब करता हूँ। मैंने कहा वो आपकी पोस्ट है, आप कौन हो? मैंने कहा ये शरीर जो है ये आपका शरीर है, लेकिन ये मेरा शरीर, मेरे बाल, मेरी नाक, मेरी आँखें, ये जो आपके अंदर बोलता है, मेरा नाम, मेरा मोबाइल, मेरा मोहल्ला, मेरी गली, ये कौन है जो कह रहा है? आज जो ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं भगवान देखना चाहता हूँ, ये कौन है? तो बोले अरे मैं ही तो हूँ। मैंने कहा अरे तुम हो कौन प्रभु, मुझे ये तो बताओ सही। तो बोले कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं? मैंने कहा बेकार की नहीं, मैं दुनिया की सबसे लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ये बैठो मेरे साथ। खैर विचारशील व्यक्ति थे, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी, समझदार आदमी है। तो वो बैठे बात करने लगे। बोले मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा कि देखो, तुम ये मानते हो ना ये शरीर किसका है? तो बोलते शरीर मेरा है। हमने कहा ठीक है, तो जो आपका शरीर है वो आप नहीं हो सकते ना, तभी तो कह रहा हूँ ना मेरा है। जैसे मेरा घर है, मेरी बीवी है, तो मेरी बीवी मैं नहीं हूँ ना, जैसे मैंने कहा। तो बोले हाँ ये बात तो सही है। तो मैंने कहा ये कौन है आपके अंदर जो कहता है? बोले ये मेरा मन है। हमने कहा लो, मेरा मन, तो यानी अगर तुम्हारा मन है तो फिर तो तुम मन नहीं हुए ना, तो तुम हो कौन? बोले ये मेरी आत्मा बोल रही होगी इसका मतलब। मैंने कहा फिर वही बात, मेरी आत्मा, तो ये कौन है जिसकी आत्मा है, जिसका मन है, एंड एक्स वाई जेड। थोड़ी देर के लिए दिमाग उनका कतई साइलेंस में चला गया, एकदम सन्नाटे में चले गए। मैंने कहा दिखा भगवान? बोले क्या? मैंने कहा दिखा भगवान? बोले मतलब मैं समझा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिस दिन तुम ये मौन और ये जो साइलेंस समझ जाओगे, जो 1 सेकंड के लिए अभी मिला, उस दिन परमात्मा समझ जाओगे। वो मुस्कुराए और टोटल कंफ्यूज्ड वे में बैठे रहे। मतलब अगर सीरियसली मैं 2 मिनट उनसे और बातें करता तो वो रो पड़ते और मेरे गले लग जाते, ऐसी हालत हो गई थी उनकी। बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन करके बहुत सारी बातें की, और आज भी वो गाहे-बगाहे मुझे फ़ोन करते रहते हैं। वो बात और है, मैं दुनिया में किसी का फ़ोन नहीं उठाता। मैं इस बात के लिए बहुत बदनाम हूँ कि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता। बट ठीक है, वो एक अलग तरीका है अपना। तो कहने का मतलब, जो ये डिमांड कर रहा है ना हमारे अंदर कुछ और पाने की, कुछ और पाने की, भगवान को देखना है, इसको देखना है, उसको देखना है, हम सब कुछ देखना चाहते हैं, हम बस स्वयं को ही नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि स्वयं को देखते हुए हमें दिखाई पड़ता है सबसे पहले कि ओह शिट, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक विचारों का बंडल है। आप अपने अंदर अभी अपने आप को ढूंढें,
ये सवाल जो मैंने उनसे किए, ये सवाल आप अपने आप से करें, आप अपने अंदर खुद को ढूँढ नहीं पाएँगे कि आप हैं कौन, कहाँ हैं? और आप बात कर रहे हैं कि सेल्फ को डिसॉल्व करना है। सेल्फ हो तो डिसॉल्व किया जाए। आप ढूँढ के दिखा दो, मैं डिसॉल्व कर देता हूँ उसे। मेरी गारंटी, मैं कर रहा हूँ यहीं बैठ के। है ही नहीं सेल्फ अंदर। ये जो आपने अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स, पिछले जन्मों की बात नहीं कर रहा मैं, इस जन्म की बात कर रहा हूँ कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। अच्छा, सेल्फ डिसॉल्व करने का ख़्याल क्यों है? मोक्ष पाने का ख़्याल क्यों है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि यहाँ जो जीवन में चल रहा है ना, हम इससे एक एस्केप चाहते हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को ना इतना हेल बना लिया है। एक इंसान ने हमें फूल दिया और वो फूल हमने अपने घर में रख के पूरा फूल क्या, पूरा गुलदस्ता सड़ा लिया। अब वो बदबू मार रहा है और हम कह रहे हैं कि क्या करें, कहाँ जाएँ? अगर यही फूलों को हमने लगाया होता, उन्हें सींचा होता, उनमें खाद डाली होती, उनमें पानी डाला होता, थोड़ी मेहनत की होती, तो एक सुंदर बगीचा तैयार कर सकते थे। लेकिन नहीं, आज सूखे फूल पड़े हैं, कुछ सड़े पड़े हैं, किसी में कीड़े पड़ गए हैं, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ, और सब कचरा पूरे अंदर भर लिया है हम लोगों ने। कचरा क्या? ये तो मेटाफर हो गया ना। तो कचरा क्या? कचरा ये, वही, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है मुझे और चाहिए, जो मुझे बुरा लगता है ये मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। आप चाहें बिल गेट्स हो, आप चाहें एलॉन मस्क हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबकी एक ही दौड़ है जब तक आप बुद्ध नहीं हो जाते हो। बुद्ध होना क्या है? बुद्ध होना यही कि आपको एक दिन ये बात समझ में आ जाती है कि जो ये आप दौड़ करे जा रहे हो ना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये हटाओ, ये लाओ, ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। द मोमेंट यू रियलाइज दिस, दैट इज़ द पॉइंट वेयर इट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन। और रियलाइज़ क्या हुआ? रियलाइज़ सेल्फ हुआ। किसे रियलाइज़ हुआ? मुझे रियलाइज़ हुआ। वो मैं, वो मुझे रियलाइज़ हुआ, वो मैं, वो ईगो जो है ही नहीं। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो रियलाइज़ क्या हुआ? मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं हूँ ही नहीं। डूबो इसमें थोड़ी देर। सेल्फ रियलाइज़ेशन का जो पॉइंट है ना, जो एग्ज़ैक्ट मोमेंट ऑफ वो लाइफ़ है, अगर आप पिन पॉइंट करना ही चाहें ज़बरदस्ती लाइफ में कुछ, क्योंकि लाइफ एक स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम ऑफ एक्सपीरियंसेस है, एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस। इट इज़ नॉट द एंड, इट कैन नेवर एंड। दिस इज़ द फन कि अगर कभी आपको एक है कि हाँ मिल गया मुझे परमात्मा, ओ हो गया, बात ख़त्म, तो वो परमात्मा किसी काम का नहीं, बेकार है। परमात्मा मिलता है और मिलता है और मिलता है और मिलता है और मिलता ही चला जाता है। तो जो ये भूखा नंगा मन भाग रहा होता है ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसे इतना ज़्यादा मिलने लगता है कि एक्सपेक्टेशन नहीं होती। ऐसे में फिर आदमी लोग रोने लगते हैं, टूट जाते हैं। मीराबाई नाचने लगती, बुल्ले शाह नाच नाच के सबको बताते हैं। लोगों को सूली पे चढ़ा दिया जाता है, मुंडी काट दी जाती है और वो हंसते हंसते मरते हैं। बिकॉज एक भिखारी को अगर तुम सारा ब्रह्मांड उसके नाम कर दोगे तो उसका क्या हाल होगा, तुम सोच लो अब। तो पागल और बुद्ध में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस ये है, पागल सो गया है बिल्कुल और बुद्ध जाग गया है बिल्कुल। दो एक्सट्रीम है, लेकिन बिल्कुल सेम। ना इसमें सेल्फ है ना उसमें सेल्फ है। तो ये जो सेल्फ है ये हमारा ही क्रिएटेड है। अब तुम्हारा क्रिएटेड है तो मैं कैसे बता दूँ उसे कैसे डिसॉल्व करना है? ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं कि अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसे जवाब देने में मत लग जाओ। कोई गाली दे, तुरंत ऐसे जैसे ये तुम्हारा शरीर है ना, मैं कहता हूँ ये बॉडी है ना, ये टीवी है, एक टीवी। जैसे मान लीजिए आप एक मूवी देखते हैं, तो पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी था, फिर ईस्टमैन कलर आया, फिर कलर टीवी आए, फिर उसके बाद एलईडी, एलसीडी, एचडी, ओलेड और दुनिया भर के।
इमर्सिव डिस्प्ले आ गए हैं और आँखों पे वो वीआर आ गए हैं, वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। मतलब जो एक्सपीरियंस है ना हमारा इन चीज़ों को देखने का, वो बहुत ज़्यादा इमर्सिव होता जा रहा है कि आप उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाएँ। 3D, 4D, 4DX, आईमैक्स, जाने क्या-क्या। तो वैसे ही एक एक्सपीरियंस ऐसा, एक कोई मूवी या एक कोई गेम आपको खिलाया जा रहा है, जिसमें आपको अब की वीआर ग्लासेस पहनाने की जगह आपको ये पूरा एक ईगो नाम का, एक गूगल की तरीके से ईगो नाम की कोई कंपनी है, ऐसे इमेजिन करो। और उस कंपनी ने ये एक सूट बनाया हुआ है। जैसे मैं किसी को कहानी सुना रहा था एक दिन कि ऐसे इमेजिन करो कि आप चलते हुए जा रहे हो, एक रेगिस्तान है, बिल्कुल रेगिस्तान इमेजिन करो, कहीं दूर-दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ़ ब्लैंक रेगिस्तान है। और वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है नोवेयर। और आप वहाँ जाते हो तो देखते हो एक छोटा-सा तम्बू लगा हुआ है, और उस तम्बू के अंदर आपने टिकट खरीदा, और वहाँ पे बहुत सारे अनंत सूट टंगे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है ईगो सेल्व्स। अब आप इनमें से कोई भी कैरेक्टर चुन सकते हो, कोई भी ईगो सेल्फ, कोई भी लाइफ चुन सकते हो कि अरे यार ये लाइफ, अरे ये तो अंबानी के लड़के की लाइफ है, अरे ये तो शाहरुख खान की लाइफ है। अब आपने देखा यार ये अंबानी के लड़के की लाइफ है क्या यार, रईस के यहाँ पैदा हुआ और ऐसे ही लोग खिंचाई कर रहे हैं, सुंदर लड़की इसलिए मिल गई क्योंकि वो तो रईस का लड़का है, और ये क्या हाथी खिला रहा है, लोग टॉन्ट कर रहे हैं। क्यों चुनोगे आप ऐसी लाइफ? फिर आप चुनोगे ऐसा ना, फ़िल्मी लाइफ़, थोड़ा-सा स्ट्रगल है लाइफ़ में, दुःख है, गर्लफ्रेंड है, बीवी है, घर में लड़ाई हो रही है, थोड़ी तकलीफ़ें हैं, और सारी तकलीफ़ों से आप एक हीरो की तरह या एक हीरोइन की तरह लड़ते-लड़ते आप जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे हैं, एंड देन यू आर विनिंग द फाइट। तो आपने वो ईगो सेल्फ चुना और आज वो आप लाइफ़ जी रहे हो। तो ये जो बॉडी है आपकी, ये है, ये एक सूट है। तो वीआर में जैसे एक्सपीरियंस बहुत इमर्सिव होता है, एकदम बिल्कुल आपको लगेगा 3D फ़िल्म में भाला किसी ने मारा तो कतई आपकी नाक पे लगा के, गोली किसी ने चलाई तो कान के बगल से निकली। वैसे ही जो भी कोई आपको गाली देता है ना, वो इस सूट पे आपको फ़ील होगी। एकदम आपकी छाती में जलन होने लगेगी। लेकिन पॉइंट ये है कि आप उस टाइम छाती देख ही नहीं रहे होते हो। आप तुरंत सामने वाले को जवाब देने में लग जाते हो। जब तक आप उसका लाल बटन 50 बार नहीं दबा दोगे बदले में, तब तक आपकी नज़र इधर जाती ही नहीं है। इधर तो कभी नहीं जाती है। लेकिन तुरंत उसे जवाब मत दो। अपने अंदर आ जाओ और एकदम देखने लगो खुद को। ये गाली आई, ये थप्पड़ पड़ा और ये क्या होने लगा मेरी बॉडी में। पूरा शरीर थर-थर काँपने लगेगा, दिल धक 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 धक, आपको ब्लड फ्लो होते पता लगेगा। ये पहले ही दिन में नहीं होगा, क्योंकि जन्मों-जन्म की आदतें हैं हम लोगों की, यही वही जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप ये करने लगोगे ना, धीरे-धीरे-धीरे आपको पता लगेगा कि ये शरीर आप नहीं हो। You are something different and this is just a display where emotions are displaying। ये एक टीवी के डिस्प्ले की तरह है जहाँ सारे इमोशन डिस्प्ले होते हैं। क्या हो एक ऐसी मूवी की गोली लगे तो आपके खून निकले, आपके कंधे पे लग के चली जाए, बट आपको मालूम है आप मरोगे नहीं। यू कैन नॉट डाई, इवन इफ यू वॉन्ट टू यू कैन नॉट डाई। यही इस दुनिया की कहानी है। वो ये जो लाइफ है ना, ये रियल लाइफ वीडियो गेम है, ये एक रियल लाइफ मूवी है। यहाँ सब कुछ होगा, गोली लगेगी, आर-पार निकल जाएगी, शरीर खत्म और नया सूट चुन लो, और फिर आप फिर से लेट्स रीस्टार्ट, और फिर मरे और फिर लेट्स रीस्टार्ट। अनंत कीप प्लेइंग जितना चाहो। प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम प्लेइंग प्लेइंग तो भूल जाते हैं। इसीलिए आप सोचो ना, कभी ये क्यों नहीं बोला किसी ने कृष्ण है, कृष्ण क्या कर रहे हैं? अरे वो तो कृष्ण लीला कर रहे हैं। कृष्ण लीला नहीं कर रहे हैं भाई, कृष्ण तुम्हें समझा रहे हैं कि ये जीवन ही लीला है। लेकिन हमने कृष्ण को लीला करते देख लिया, बस हमारा काम खत्म हो गया। जब भी दशहरा आता है हम चले जाते हैं और राम लीला देख के चले आते हैं। बेवकूफ़ों, हर साल वही चीज़ देखते हो, टीवी पे देखते हो, असलियत में जाके देखते हो, रावण फूँकते हो, इतना नहीं समझ पाते हो कि व्हाट इज़ इट सिंबलाइजिंग, कि ये ज़िंदगी एक लीला है भाई। इसे एक लीला की तरह, एक लीला का मतलब होता है गेम, खेल, प्ले।
थिएट्रिकल प्ले वैसा। तो एक मूवी की तरीके से इसे जियो, एक खेल की तरीके से इसे खेलो। इतना हम कैरेक्टर को इतना सीरियसली ले लेते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक मैंने इंटरव्यू देखा था, गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए उसने दिया था। तो कह रहे थे कि जो फैज़ल का कैरेक्टर उन्होंने निभाया, बोले उसके बाद 3 महीने के लिए उन्हें किसी कमरे में बंद हो जाना पड़ा था, और मतलब वो लिटरली रोते थे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। वो फैज़ल के कैरेक्टर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्हें 3-4 महीने लगे कि उस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए। वो ये भूल ही गए कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, और वो ये समझने लगे कि वो फैज़ल ही हैं, फैज़ल खान जो कैरेक्टर उन्होंने मूवी में प्ले किया है। एंड आई एम डैम श्योर ऐसा हुआ होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ ए ब्रिलियंट एक्टर। मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में उनके जैसा फ़िलहाल कोई एक्टर है। बहुत 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 ही ज़बरदस्त। मतलब मुझे बहुत कम लोग बॉलीवुड में पसंद आते हैं, जिनमें से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, मनोज वाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, संजय मिश्रा हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो एकदम एकदम इतना बढ़िया कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो हमारे साथ एक्चुअली लाइफ में वैसा हो गया है, हम भूल ही गए हैं कि हमारा असल तत्व है क्या। वॉट इज़ इट दैट इज़ प्लेइंग द गेम। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। वॉट इज़ इट दैट इज़ प्लेइंग द गेम। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कौन हो, वो क्या है जो ये गेम खेल रहा है। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। इस बात को समझ में आ जाना कि वो क्या है जो ये गेम खेल रहा है। वो क्या है, मैं नहीं कह रहा हूँ वो कौन है, ठीक है। कौन से इंडिविजुअलिटी क्रिएट होती है कि कोई एक इंसान है, कोई एक आदमी है, कोई भगवान है, कोई कुछ है। बट वो क्या है जो ये इंडिविजुअल कैरेक्टर ले रहा है और ये यहाँ पे सारा गेम खेल रहा है। वो क्या आप ही हो, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी वहाँ मत पहुँच जाना। जब ये आपके अनुभव में बात आएगी, व्हेन यू विल रियलाइज़ इट, वही पॉइंट सेल्फ डिसॉल्व होने का होगा। तब ये कैरेक्टर आपसे छूट जाएगा। यही कैरेक्टर सेल्फ है, यही कैरेक्टर ईगो है, यही कैरेक्टर कर्ता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो बता देना, फिर अगले दिन इसे मतलब अपने दूसरे टॉपिक में इंक्लूड कर लेंगे। खैर आज समय बहुत ज़्यादा हो गया, और फ़िलहाल जहाँ पर मैं हूँ देखो, मेरे पास कोई घर नहीं है। तो मुझे ऐसे ही जो मुझसे प्यार करने वाले इस दुनिया में कुछ लोग हैं, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो मुझे तो सब में नारायण दिखता है। तो अब कुछ हैं मुझसे मुझ जैसे बेवकूफ़ को भी चाहने वाले बहुत हैं, ऐसी बात नहीं। तो वो लोग मुझे ज़बरदस्ती अपने पास बुलाते रहते हैं, और मैं उनके घरों पे जाके रुकता रहता हूँ, और आप लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करता हूँ कि इस दुनिया से उस दुनिया तक बात कैसे पहुँचाई जाए। यही मेरा काम है, यही करने मैं यहाँ आया हूँ। जब तक जीऊँगा कोशिश करूँगा जितना हो सके यहाँ बता जाऊँ, और बस दिस इज़ फन। एक बार देखो तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। तो फ़िलहाल जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरे घर के बगल में से एक ट्रेन की पटरी जाती है, पुल है, छोटा-सा कमरा है, अपना सेपरेट कमरा है, अकेले रहता हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे। एक छोटी-सी लोहे की अलमारी है, और मेरा एक ही मेरा फ़लसफ़ा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। तो एक छोटा-सा बस्ता है, यहाँ से ट्रेन बीच-बीच में गुज़रती रहती है, हो सकता है बीच-बीच में रिकॉर्डिंग में आवाज़ भी आती होगी। तो लाइफ इज़ गुड, इट्स जस्ट द वे यू परसीव इट, जस्ट द वे यू सी इट। क्यों मोक्ष चाहिए, क्यों भागना है सब चीज़ों से। पहले जी तो लो पेट भर के। जिस दिन जी लोगे पेट भर के, मन भर के, इच्छा भर के, उस दिन ऑटोमेटिक मोक्ष हो जाएगा। बट भागो मत, इतनी जल्दी मत भागो, पहले जियो थोड़ा, पहले समझो तो ज़िंदगी को। आगे आगे बात करते रहेंगे। जो हम लोगों ने परसों बात अधूरी छोड़ी थी कि हमारे हर एक्शन का इफ़ेक्ट पूरे यूनिवर्स पे पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है, अनंत ब्रह्मांडों में पड़ता है। हमारा एक भी एक्शन, हमारी एक भी कही हुई बात, हमारे मन का एक भी विचार कभी ख़त्म नहीं होता है, एंड इट क्रिएट्स अ रिपल इफ़ेक्ट, और वो हमारे तक वापस लौट के आता है।
और वो कैसे आता है, क्या आता है, इस पे डेप्थ में चर्चा करेंगे अब जब अगली बार बात होगी। जब तक अपना ध्यान रखो, चलो अपना ख्याल रखो और एंजॉय करो यार, लाइफ को इतना सीरियसली मत लो। चलो बाय, हैव फन।